हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवत नाम के प्रति 10 अपराध होते हैं। उनको नाम अपराध कहते हैं। 10 नाम अपराध पद्म पुराण में दिए गए हैं। तो पहला नाम अपराध होता है कि उन वैष्णव भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवत नाम प्रचार में समर्पित कर दिया है। तो कल हम बता रहे थे कि कैसे एक मक्खी होती है और एक मधुमक्खी होती है। तो मक्खी क्या करती है, कितना भी सुंदर स्थान हो, वहां पर एक कचरा हो, उस पर जाकर बैठेगी। बाकी इतने सारे फूल हो, सुंदर गार्डन हो, फल हो, लेकिन वहां नहीं बैठेगी। मक्खी कहाँ बैठेगी? जहाँ गंदगी होती है, कचरा होता है। और दूसरी ओर मधुमक्खी होती है, वो कितना भी कचरा हो, उसमें एक फूल होगा, उस पर जाकर बैठेगी। तो ऐसे ही जो जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सद्गुण देखना चाहिए। उनको दुर्गुण नहीं देखना चाहिए, बुरे गुण नहीं देखने चाहिए। और विशेष रूप से वैष्णवों में, भगवान के भक्तों में तो दुर्गुण नहीं देखने चाहिए। दुर्गुण सभी में होते हैं, हाँ, किसी में कम किसी में अधिक, लेकिन अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें दुर्गुणों को नहीं देखना चाहिए, सद्गुण को देखना चाहिए। तो इससे हम पहले नामापराध से बच सकते हैं। दूसरा नामापराध होता है कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के नामों को, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु या उनके नामों को बाकी सब देवताओं के या उनके नामों के समान या अधिक समझना। कहने का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु, उनको बाकी देवताओं के बराबर समझना या उनसे कम समझना। और दूसरा कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के जो नाम हैं उनको बाकी देवताओं के नामों से नामों के बराबर समझना या उससे कम समझना। ये ऐसा है। तो ये हमें सही समझ होनी चाहिए, सही तत्व ज्ञान होना चाहिए कि जितने भी देवता हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी तक भी, वो सब भगवान के किंकर हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सेवक हैं। भगवान उनको सेवा में नियुक्त करते हैं। और ये देवता भी सब भगवान को बहुत प्रिय हैं, भगवान के भक्त हैं वो। इनफैक्ट शंकर जी के बारे में ऐसा बोला गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि सभी वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंभू जी। सभी विष्णु भक्तों में सबसे बड़े विष्णु भक्त कौन है? शंकर जी। इसी प्रकार से जो बाकी देवता हैं, इंद्र चंद्र वरुण वायु ब्रह्मा जी, ये सब देवता भी भगवान के अधीन है, कृष्ण के अधीन है, भगवान की सेवा में ही नियुक्त हैं। तो हम देख भी सकते हैं, ऐसे बहुत सारे श्रीमद् भागवतम में ऐसी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, जहाँ पर भगवान ने ये दिखाया। जैसे गोवर्धन धारण लीला है, तो उसमें ब्रजवासी इंद्रदेव को इंद्रदेव की पूजा करते थे, इंद्र यज्ञ करते थे। लीला तो बहुत लंबी है, लेकिन भगवान कृष्ण ने, जब वो 7 साल के बालक थे, उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया कि आपको इंद्र की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनको गोवर्धन की पूजा करने के लिए बोला। गोवर्धन पूजा आती है ना, दिवाली के बाद। तो उन्होंने सब ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करवाई। इससे इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने कुपित होकर पूरे वृंदावन पर घनघोर वृष्टि करी। तूफान आए, वृष्टि हुई, और वो चाहता था पूरे वृंदावन का सर्वनाश कर दे। लेकिन भगवान ने क्या किया? एक दिन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो, छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। और ये दिखाया कि ये जितने भी देवता हैं वो सब कृष्ण के ही अधीन हैं, उनके सेवक हैं। एक केवल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या, केवल एक ही ईश्वर है, वह कृष्ण विष्णु राम, और बाकी सब उनके सेवक हैं। ये सही समझ होनी चाहिए। इनफैक्ट शास्त्रों में पद्म पुराण में बोला गया है कि जो कृष्ण को बाकी देवताओं के समान समझे, उसको
पाषंडी बुलगे, मतलब उसको सही समझ नहीं है, उसकी गलत समझ है। और इस गलत समझ से हमारे भजन में, हमारे जप में, हमारी साधना में बाधा आ सकती है। इसलिए ये समझ सही होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि देवता कौन है और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कौन है। तो ये समझ, सही समझ से सही ज्ञान प्राप्त करने से हम इस दूसरे नामापराध से भी बच सकते हैं। भारत में ऐसा सब लोग मानते हैं कि सभी देवी देवता एक जैसे ही हैं, और कृष्ण को भी एक देवता ही माना जाता है, विष्णु को भी एक देवता ही माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण और विष्णु सभी देवताओं के स्वामी हैं, हमारे भी स्वामी हैं। और बाकी जो देवतागण हैं वो कृष्ण की, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनके सेवक हैं। ये सही ज्ञान समझने से हम दूसरे नामापराध से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब हम एक माला करेंगे साथ में।